जी बिल्कुल अभिषेक, कोटा की बात करें तो रीट की परीक्षा में कोटा में थोड़ी सी मुश्किलें पैदा कर दी है, क्योंकि सुबह से ही बरसात हो रही है, बल्कि सुबह से क्या कल रात से जो है वो लगातार बरसात चल रही है और अभी भी बरसात के दौर में जो छात्र हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, अभ्यर्थी परीक्षा सेंटर्स पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरों में चेकिंग है, बाकायदा चेकिंग करके उन्हें अंदर एंट्री दी जा रही है, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था की बात थी, जो चेकिंग की व्यवस्था थी, उसमें जरूर कहीं ना कहीं खलल जरूर पड़ेगा, क्योंकि त्रिचक्रीय चेकिंग होनी थी, उसके बाद में एंट्री मिलनी थी। लेकिन अभी जो बरसात है उसकी वजह से यहाँ के हालात आप देख सकते हैं, छतरी लेकर या त्रिपाल रखकर जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर है। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो अभ्यर्थियों को आप देख सकते हैं, जो शेड लगा हुआ है वहां पर उसकी शरण लिए हुए हैं। बरसात के मौसम में थोड़ी सी प्रशासन के लिए और छात्रों के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि जो चेकिंग है वो उस लेवल पर नहीं हो पाएगी, खाना पूर्ति ही हो पा रही है अभी चेकिंग के नाम पर, क्योंकि ज्यादा देर जो अभ्यर्थी हैं उनको नहीं भीगने दिया जा सकता, तो एग्जाम उन्हें देना है और इसी बीच ये परीक्षा हो रही है। कोटा में तकरीबन 1,06,000 जो स्टूडेंट हैं वो ये परीक्षा देने वाले हैं। आपको बता दें कि जो रुकने की व्यवस्था है, यहाँ पर प्रशासन द्वारा रुकने की व्यवस्था की गई है, अभ्यर्थियों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है, पेपर का खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि पेपर की जो सुरक्षा है वो किस तरीके से पुख्ता की जाए, क्योंकि पिछली बार जब रीट की परीक्षा हुई थी तो विवादों में आ खड़ी हुई थी। यहाँ पर जो रीट की परीक्षा में पिछली बार भी विवाद खड़ा हो गया था, कैंसिल करना पड़ा था एग्जाम, उसी को देखते हुए पेपर की खास तौर से जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद की हुई है। त्रिचक्रीय सुरक्षा के बीच में पेपर सेंटर तक पहुंचाया जाएगा और छात्रों को मिलेगा। लेकिन जो बड़ी अभी समस्या जो प्रशासन के सामने आ रही है वो यही आ रही है कि बरसात के साथ साथ इतने सारे जो अभ्यर्थी हैं, इतने सारे जो स्टूडेंट हैं जो कोटा पहुंचने वाले हैं, उनको किस तरीके से बिना परेशानी के एग्जाम दिलवाया जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं बरसात ने वो बढ़ा दी है। रुकने की जो व्यवस्थाएं थी वो ग्राउंड में की गई थी, लेकिन बरसात हो रही है तो ऐसे में वहां रुकने में भी समस्या आएगी। कुछ अभ्यर्थी भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बरसात हो रही है, पेपर देने के लिए पहुंचे, कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं फिरोजाबाद से आया हूँ, यूपी। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि बरसात हो रही है? बहुत दिक्कत करना पड़ा, बहुत सामना का जो समस्या का सामना करना पड़ा। एक तो कन्वेंशन की सुविधा नहीं है, जो है ना रेलवे स्टेशन से पैदल आना पड़ा है। लेकिन प्रशासन ने तो ऑटो वगैरह सब कुछ लगाए हुए हैं, सिटी बसें चल रही हैं। सिटी बसें चल रही है, उसमें भीड़ है, ऑटो लेके ही नहीं आ रहे हैं, समस्या यहाँ तक आ रही है। आप कहाँ से आए हैं? कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा परीक्षा देने का? अयोध्या से आए हम लोग। अयोध्या से आए हैं जी। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, जब से आए हम लोग तभी से बारिश से स्टार्ट है, और यहाँ पे नहाने वाने के लिए सुविधा तो हो गई थी, लेकिन ये है कि नाश्ते वगैरह के लिए प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पे। यहाँ पर खाना भी फ्री, जो समाज सेवी संस्था है उन्होंने खाना फ्री कर रखा है, प्रशासन ने भी खाना आप लोगों के लिए फ्री किया हुआ है। यहाँ तक आप तक चले जाइए, यहाँ पे कुछ फ्री नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी। हम लोगों ने टपरी पे चाय वगैरह पी है, उसके बाद पुआ खाया और कुछ नहीं। परीक्षा जो देने के लिए आए हैं, बरसात हो रही है, बरसात के बीच में परीक्षा देने पहुंचे। प्रशासन के जो दावे हैं सारे खोखले हैं, किसी प्रकार की कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं है, बस उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। आप खुद ही देख रहे हैं बरसात का इतना मौसम है, क्या व्यवस्था है? तो जो अभ्यर्थी है जो कोटा पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका कहना यह है कि जो प्रशासन के योगेश दावे हैं, देखिए, वो खोखले पता साबित तो हो था रहे ही हैं। कि बारिश होगी, तो बारिश को लेकर के भी अगर कहें तो व्यवस्थाएं नहीं की गई थी, ये साफ तौर पे दिख भी रहा है। लवली, अब आपसे भी ये जानना चाहेंगे